My screen is visible to you? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, My now screen it is is not visible. Sir, now it is visible. Okay. Okay, beta. Thank you. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, you can explain me mental ability. Third question, Radha goes to market because due to Yeah, beta. network Don't issue. worry. I Don't. yeah. Okay, okay. I'll explain. Okay. Third question you are asking, right? Okay. 1 minute. One more thing is required. Okay. Beta, your third question is this. Your third question is that Radha goes to market, which is toward east, 100 meter from her house. If she turn right and move 200 meter, then again she turn right. In which direction will her face be? आपको बताना है कि अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझेंगे इसको। पहले तो क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दे रखी है, इसको ध्यान रखना है। इस मैप को आपको ध्यान रखनी है कि ईस्ट हमारा किस साइड है, वेस्ट किस साइड है, और नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आप अपना मैप जरूर अपनी कॉपी में बना के रखें। जो भी वर्क आप सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम पे, उसमें ये इस तरीके के फिगर बना हुआ होना चाहिए। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर डायरेक्शन आपके क्लियर है, तो इस डायरेक्शन के बेस पे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इज बेटा, राधा गोज टू मार्केट विच इज टूवर्ड ईस्ट 100 मीटर फ्रॉम हर हाउस। उसने कहा कि राधा जो है मार्केट जाती है जो उसके घर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी ईस्ट की तरफ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसका घर यहाँ कहीं है, राइट, दिस इज हर हाउस। और उसके घर से ईस्ट की तरफ बेटा जब हम मूव करेंगे वो भी कितना 100, तो हमने 100 मीटर मूव किया, देन दिस इज, वो भी ईस्ट की तरफ, घर से ईस्ट की तरफ। देखो यहाँ पर ईस्ट है और ये इसका हाउस है, तो इस साइड मूव कर रहे हैं। सेम यहाँ भी वही चीज है। सेकेंड थिंग, फिर कह रहा है उसने कि इफ शी टर्न राइट, अगर राइट लेगी तो किस साइड जाएगा बेटा, डाउनवर्ड, इधर को उसका जो है फेस हो जाएगा। और जैसे ही राइट टर्न लेती है वो तुरंत 200 मीटर चलती है। अगेन कह रहे हैं कि देन अगेन शी टर्न राइट, और दोबारा टर्न ले लेती है राइट, तो अब उसका फेस किस साइड होगा ये आपको बताना है। उसका फेस होगा बेटा इस तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्शन के। Yesterday I have discussed 3-4 questions on the basis of direction. Now is there any doubt, beta? Yes. Sir, please explain second question. What is Okay, the difference between mental ability and riddles? Sir, please explain second question. Wait. This one second, right? Beta, second question is if earn is written in GCTP, कह रहे हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग में इन्होंने क्या पूछा है बेटा, यही सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर earn का कोड हमारा GCTP है तो आपको बताना है व्हाट विल बी द कोड ऑफ नियर। तो पहले तो चेक करेंगे कि जो earn हम यहाँ देख रहे हैं EARN, अर्न का जो कोड दे रखा है बेटा GCTP। अर्न का कोड हमारे पास दिया हुआ है GCTP। हमको ये देखना है क्या रिलेशनशिप है, क्या लॉजिक यहाँ पर गिवन है ना, क्या रीजन है जो इस कोड को जिस लॉजिक से इन्होंने बनाया ये।
तो इस कोड का अगर आपको रीजन समझ में आ गया, लॉजिक, तो आप इजिली नियर का भी कोड फाइंड कर सकते हैं। सर GCPT। समझ लेते हैं। तो देखो ई के बाद हमने देखा यहाँ पर, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक अच्छा मेथड आपको बता दें, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू आप लिख लिया करें। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। सपोज ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा 5, ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूं, कर लेते हैं 1। आर की वैल्यू क्या होती है 18, है ना, और एन की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा 14, राइट। ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई। हम ऐसे GCTP की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जी की प्लेस वैल्यू बेटा 7 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू 3 होगी, टी की प्लेस वैल्यू 20, और पी की प्लेस वैल्यू होगी बेटा 16। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है ना। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जी की 7 है, ए की 1 हो गई, सी की 3 है, और आर 18 है, पी हमारा 20 है, एन 14 है, पी 16 है। इसका मतलब हर एक प्लेस वैल्यू में 2 इंक्रीज हुआ है। Sir, I can tell the answer. बेटा वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, डोंट वरी। ऑलरेडी आपको पता है ना, आपको कल आपने समझ लिया था, जो जिसने पूछा उसके लिए पहले आप। तो नियर का आपको बेटा कोड बताना था। सेम चीज जो आपने यहाँ पर देखी है, जो चीज यहाँ पर हमने अप्लाई किया ना, वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर ई हमारे पास था तो 2 नंबर प्लस होकर हमारे पास जी मिल रहा है। हमने एन में भी 2 नंबर प्लस करके यहाँ लिखना है। एन के बाद क्या आएगा ओ के बाद पी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था पी। ऐसे ही ई के बाद क्या आएगा जी, है ना, ई के बाद एस जी, तो 2 प्लस करते जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास जी। ए के बाद हमने 2 प्लस करनी है तो क्या आएगा सी, आर्क में भी 2 प्लस करना है तो हो जाएगा टी। तो इस तरीके से PGCT आपको एक कोड मिल चुका है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody who has any question regarding these 3 question beta 1 2 3? No, Because sir. 7 Okay. Yes, sir. Yes, Sir, beta. I have problem in first question number first. Next question है बताओ क्या प्रॉब्लम है। बास्केट का कोड दे रखा है TEKSAB। अगर बास्केट का कोड TEKSAB है तो हमको ये फाइंड करना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक कुछ नहीं है, जो यहाँ पर बास्केट में बेटा लास्ट वैल्यू जो है ना, लास्ट लेटर जो है जो टी है उसको फर्स्ट मान लिया है, और लास्ट सेकंड है उसको यहाँ फर्स्ट सेकंड कंसीडर किया। बस इतना किया इन्होंने। यहाँ पर लास्ट वैल्यू को फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस साइड से हम इसको चल रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं इस साइड। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल था। ऐसे ही पिलो का जब हम लेंगे तो सबसे पहले W आएगा, W के बाद O आना चाहिए, फिर डबल L एंड देन I एंड P। इस तरीके से ये पिलो का कोड आपको आप जनरेट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था बेटा? इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताएं जरा। फर्स्ट वन में Hello, sir. यस बेटा, इसका क्या समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे बताओ। इट्स ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, your voice is breaking. Sir, your voice Sir. is breaking. Hello. Sir, your voice is breaking. यस, Sir, your voice is breaking in between. my voice is breaking. Sir, Okay. Beta, okay. Now I'm checking it. Don't worry. Now, beta, just tell my voice is breaking or not. No, sir, now it is not. Sir, not now. Now, sir, Okay. no, sir, not. ओके बेटा, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम डिस्कस करेंगे दिस वन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस 5th क्लास यू हैव ऑलरेडी डन दी बॉडमास रूल। बॉडमास रूल आपने 5th में भी किया है और नो डाउट आप 6th में भी करेंगे, है ना।
तो 5th और 6th दोनों में अपने BODMAS रूल को किया है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो लिटिल डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जो अदर स्टूडेंट हैं 4th 6th 4th और 5th के, उनका हम थोड़ा सा लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं रहेगा आपके हिसाब से, बट आपके लिए मैं क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट रखूंगा, जिसमें ब्रैकेट भी हो सकता है, बाकी अदर ऑपरेशन भी हो सकते हैं। समझते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? यस सर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट आपको यूज करनी है इस बोर्ड में। बेटा टर्न ऑफ योर माइक। बेटा माइक और डिस्टर्ब डॉक्टर को बुला ले, पहले से तैयारी करके। पापा क्यों बीच में आते हैं? क्लास हो रहा है कि लड़ाई हो रही है ये बता। टीचर को मार भी नहीं है। क्लास हो रहा है कि लड़ाई हो रही है? यही मुझे मार रहा है, तुम मारो। चिल्लाओ मत। बदरा मारूंगी, देख लेना। और कर दूंगी मेरी मारी। क्या यार, इट्स ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, we were discussing about this one, question number 5. Yes, beta. You are about mathematical operations. हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे हम बात कर रहे थे, जिसमें आपके 4 साइन है, अराउंड 4 कॉमा ब्रैकेट भी है ना। तो ब्रैकेट में हम समझते हैं एक तो प्लस साइन है, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंड दिस ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट है हमारे पास, करली है, स्मॉल है, और एक हमारे पास लाइन ब्रैकेट भी है। तो इस तरीके के ब्रैकेट आपने यूज किए होंगे 5th क्लास में भी और 6th में भी। अगर आपने BODMAS रूल किया है तो डेफिनेटली आपने इसका यूज किया होगा। फिलहाल हम बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, 1 by 1। अगर आप एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे तो दोबारा आप रिपीट नहीं करना बेटा, ओके। तो क्वेश्चन हमने लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 8 × 7, यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, 8 - 7 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय +6 डिवाइडेड बाय 3। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करें, मुझे फिर आराम से आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका। Sir, 8. May I tell 8? Sir, my also 8. Sir, 8. ओके, Sir, कोई बात नहीं। अब Sir, आपने 8 8. बताया, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। आप में से कुछ के आंसर 8 आ रहे हैं, ठीक है। और Sir, 10 भी है? -4. -4, ठीक है। और कोई बताया बेटा? Sir, -4. ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, पहली बात लिसन 3, ओके, 3 भी हमने नोट कर लिया आपका आंसर बेटा, 3 भी नोट कर लिया। चेक कर लेते हैं अभी 3। एनीबॉडी एल्स बेटा? अच्छा, ये -4 कौन बता रहे हैं? नाम बता। -4
-4 बेटा, बेटा -4 किसका आंसर है? Sir, 2. बेटा Sir, मैंने पूछा -4 आंसर किसका है? Sir, 8. Sir, 8. Sir, 8. इट्स ओके बेटा। Sir, 8. बेटा ये 8 8 कौन कह रहा है बेटा? क्यों रिपीट कर रहे हैं आप? आपने एक बार बता दिया, इट्स ओके, आई हैव लिसन्ड, ओके, डोंट रिपीट योर आंसर अगेन एंड अगेन। हाँ, -4 मैंने पूछा फर्स्ट टाइम में, -4 किसका आंसर आया था वो मुझे जानना है। Sir, I. बेटा आपने नहीं बताया था, कोई गर्ल्स थी, कौन थी? बेबी या फिर जानवी? गरिमा बेटा, आर यू हियर? Yes, sir. तो आप रिपीट, आप बता क्यों नहीं रहे? आपसे पूछ रहा हूं मैं ना, आपने बताया था -4। Yes, sir. ओके, अगर आपने -4 बताया, आपने खुद किया है या किसी की हेल्प ली है इसमें? सब खुद किया है। अगर आपने खुद किया है, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेक करते हैं क्यों। देखें बेटा, आप 8 बता रहे हैं बेटा, 3 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, ये सारे आंसर आपके गलत हैं, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। अब आप चेक करें आपने क्या गलतियां की। माइनस इज द राइट आंसर, ओके। कैसे होगा चेक करें। आपने क्या किया होगा, कहीं मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपने माइनस किया होगा, कुछ किया होगा, पता नहीं। आप सबसे पहले आपको बॉडमास का रूल याद करना है। बॉडमास क्या कहता है बेटा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट के बाद आपको, अगर ब्रैकेट के अंदर कहीं ऑफ दे रखा है तो ऑफ को सॉल्व करें, उसके बाद आपसे क्या कहता है वो, डिवीजन सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें, देन सब्ट्रैक्शन, यही तो बोलता है। तो आपको यहाँ क्या करना था, यहाँ आपको सबसे पहले डिवाइड करना था। डिवाइड करते यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती बेटा? 2, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 हो जाता। अब आपको करना था मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आंसर यह हो जाता बेटा 14, -14. राइट। अब यहाँ -14 हो गया, यहाँ पर हमारे पास कितना है? 8। बॉडमास क्या कहता है, उसके बाद आपको क्या करना है? ऐड करना है। आपने प्लस की वैल्यू देखी 8, यहाँ पे बेटा प्लस का 2 है, तो ये हो जाते हैं आपके 10, और यह हो जाता है माइनस का 14। अब आप चेक करें आंसर कितना आना चाहिए था? माइनस का 4 तो गरिमाज आंसर इज करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको जल्दी नहीं करना है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन करें, इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है बेटा आपके? मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जरूर, 2 और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। यहाँ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 8, इसको सॉल्व करो बेटा, आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है? 40 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करें इसको। सर 68. 68, सर 68. ओके, आपने बिल्कुल सही है बेटा, 68 होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ डिवाइड किया। आंसर विल भी यहाँ पर कितना होगा? 20 प्लस 8, यहाँ ये वाला माइनस हो गया, और 8 7 जा 56। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 56 प्लस 20 76 माइनस 8 68, तो 68 विल बी राइट आंसर, ओके। नाउ 1 और 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके सॉल्व करके देखते हैं। सपोज ये लिखा हुआ है 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो। आप आंसर क्या आ रहा है मुझे बताना जरा। Sir 2. Sir 2. Sir 2. Sir 2. 2, बेटा किसी का कोई डिफरेंस आंसर है इसके में 2 के अलावा? चेक करें। Sir 2. Sir 2. ओके, गुड बेटा, 2 इज द राइट आंसर बेटा, ओके, 2 इज राइट आंसर। चेक करते हैं कैसे। आपने क्या किया होगा? सबसे पहले डिवीजन, 2 का डिवाइड आपने किया किससे? 2 से, तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी -2,
मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। ना आपने क्या किया होगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की होंगी, 2 3 जा 6 माइनस 3 और प्लस 5। अगर प्लस 5 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो होगा बेटा 8। 8 में से माइनस 6 जाएगा तो बचेगा आपका बेटा 2। तो 2 इज द राइट आंसर। ओके, 2 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Okay, sir. तो 9 एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है बेटा, गलती नहीं करनी है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं होती एग्जाम में। और ये चीज आप खास ध्यान रखें, एग्जाम में जो भी आप पेपर सबमिट करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो आप सबमिट कर देते हैं दैट्स इनफ। उसके बाद आप कितनी भी बार ट्राई करें वो मार्क्स आपके एग्जाम में काउंट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे करते हैं 2 और 3 टाइम 4 टाइम भी सबमिट कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो आपने सबमिट कर दिया दैट मार्क विल बी काउंटेड, अदरवाइज कुछ काउंट नहीं होगा आपका, कुछ भी आप करते रहे। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। नाउ बेटा इट इज क्लियर, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? जस्ट टेल। No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू कैलेंडर, है ना। कैलेंडर है, कैलेंडर में कई तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा मेंटल आपका जो है ना वो एबिलिटी को चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन थोड़े से लिटिल डिफिकल्ट रखूंगा आपके, है ना, आपके लेवल के हिसाब से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है क्या क्वेश्चन है और फिर आंसर देनी है। चेक करें, यहां पर हमसे पूछा है मोहिनी वेंट टू द मूवी 9 days ago। कितना 9 days पहले वो मूवी देखने गई, ठीक है। शी गोज टू मूवी ओनली ऑन थर्सडे, और उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को मूवी देखने जाती है। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, तो उसने आपको बताना है कि आज उस वीक का कौन सा दिन है, आपको बताना है वीक का कौन सा दिन होगा आज। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ट्रिक समझे बेटा कैसे क्वेश्चन करते हैं। लाइन ड्रॉ करने दी, एक लाइन ड्रॉ करके आपने बीच में लाइन ड्रॉ की और उसमें आपने लिख दिया बेटा टुडे। इस लाइन को आप टुडे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या हो गई, टुडे हो गई। अब आप क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन में कहा बेटा मोहिनी वेंट टू 9 Friday. इट्स ओके बेटा, वेट लेट मी चेक। सर फ्राइडे, सर फ्राइडे, आपने 9 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस दिन वो क्या करे, इस दिन मूवी देखने उसने गई थी वो, ठीक है। आपको बताना है अगर इस दिन मूवी देखने गई और वो दिन कौन सा होता है, थर्सडे का। कौन सा दिन होता है बेटा, थर्सडे। अगर थर्सडे को मूवी देखने जाती है तो हमने देखना है कि ये जो नेक्स्ट डे है वो क्या होगा। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आज क्या है, आज बेटा सैटरडे होगा। कहां से वेडनेसडे हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं समझा ना, आंसर देने में आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ रहे। उसने क्या कहा, 9 days ago वो मूवी देखने जाती गई, और जबकि वो डेली सैटरडे को जाती, जब भी वीक में सैटरडे थर्सडे आता है तो थर्सडे को मूवी देखने जाती है। तो 9 लाइन आपने ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाली जो लाइन है आपको पता है इस दिन वो मूवी देखने गई थी और इस दिन था बेटा थर्सडे। जब इस दिन थर्सडे था तो नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आज क्या होगा, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, तो आज होगा बेटा सैटरडे। इस क्वेश्चन को दोबारा समझें और करें अपने आप, फिर मुझे बताएं क्या समझ में आया। बेटा क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? Sir, you can give one more question like this. हाँ बेटा, Yes, sir. और क्वेश्चन दे रहे हैं, और भी दे रहे हैं क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, सपोज करें कोई लाइन आपने ड्रॉ की और आज हमें नहीं पता कि आज दिन क्या है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि आप 4 डेज पहले जो था ना बेटा फ्राइडे था, कितना 4 डेज अगो फ्राइडे था। तो हमने क्या करना है, अगर वो ऐसा पूछता है कि 4 डेज अगो देयर वाज अ फ्राइडे ऑन, नहीं देयर वाज नहीं, क्या पूछ रहा था, हाँ बिफोर 4 डेज अगो देयर वाज अ फ्राइडे, वो कह रहे हैं कि 4 दिन पहले फ्राइडे था, इतना क्वेश्चन में पूछ लिया। तो हमने क्या करना है, 4 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 बस। सर ट्यूसडे, ट्यूसडे। हाँ अभी बिल्कुल। अगर 4 डेज पहले कहता है बेटा फ्राइडे, तो हमने इसका देखा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आज क्या हो गया फिर ट्यूसडे। लेकिन वो कह रहा आफ्टर 4 डेज क्या होगा, आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज क्या होगा बेटा, ये पूछा है। तो 1 सर सैटरडे 2 3 4, तो हमने अगेन 4 डेज और ले लिए। हमको पता है यहाँ पर क्या, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या हो गया सैटरडे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए उस दिन को आप मेंशन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ डेज लगा के प्लस कर ले। एंड सर यस बेटा, sir if it will be before, so what we have to do? बिफोर बेटा, बिफोर दोबारा रिपीट, Before 4 days ago. ओके, बिफोर 4 डेज अगो, बिफोर 4 डेज अगो मीन्स नहीं, आपसे पूछेगा 4 डेज अगो, बस इतना ही पूछेगा, बिफोर 4 डेज अगो नहीं। Okay sir. एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है बेटा, याद रखनी है, एक टाइप से क्वेश्चन और आ जाते हैं। आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए टुडे इज फ्राइडे, क्या है, टुडे इज Friday. आफ्टर 25 डेज कौन सा दिन होगा, ये बताना। 25 days. आफ्टर 25, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, वो समझे आप। अगर आपसे पूछ रहा है आफ्टर 25 डेज क्या कौन सा दिन होगा, एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पता है, हर 7 डेज के बाद सेम डे आता है, हर 7 डेज के बाद क्या आता है बेटा, सेम डे। तो हम यहाँ पर +7 करेंगे, +7 करेंगे, हमको पता है कितना हो गया, 7 3 21, यानी 21 अगर हम दिन की बात करें तो हमको फ्राइडे मिलेगा। अब हमारे पास थे 25, तो हमने 4 डेज और काउंट कर लिए, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कौन सा दिन होगा बेटा आफ्टर 25 डेज, ट्यूसडे, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी हम इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके कर सकते हैं आप इजिली। यह क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है एग्जाम में आपके लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा ना, कौन सा जो मंथ होते हैं वो नंबर ऑफ डेज के होते हैं। अगर जैसे आपसे पूछ लिया कि फेब है, वो 28 डेज की भी होती है, 29 डेज की होती है ना। बाकी के डेज जो होते हैं, जो मंथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, 30 डेज या 31 डेज, ठीक है। तो फेब आपसे पूछेगा कब 28 डेज की होती है और कब 29 डेज की, पूछ सकता है ना सर आपसे। आफ्टर 4 इयर्स। हाँ, Yes, sir. आफ्टर एवरी 4 इयर्स जो आपका फेब आता है वो 29 डेज का होता है। तो पता कैसे चलेगा कि इस ईयर जो फेब है वो 29 डेज का है। मैं आपको यहां पर डेज ईयर लिख रहा हूं, 2005, 2004, 2006, 2003। आपको बताना है इसमें से किस ईयर जो फेब होगी वो बेटा 9 डेज की होगी। आप बता सकते हैं आप में से कोई? Yes sir. Sir 2004. Yes, sir. 2004, वेरी नाइस बेटा। 2004 क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि 2004 किससे डिविजिबल है बेटा? 4 से। अगर कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल है, कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल होगी तो वो क्या होगा उस साल। जैसे इस बार हम देखें 2020 चल रहा है, अगर आप कैलेंडर बेटा उठा के देखेंगे 2020 का, तो जो फेब होगा वो 29 डेज की होगी। और 2021 में जब आप जाएंगे तो फेब जो होगी वो 28 डेज की होगी, है ना। तो बस ये सिंपल तरीका आपको ये भी पता होना चाहिए। Okay sir. एक तरीके से क्वेश्चन और आपसे, यस
यस यस ओके। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कैलेंडर में, वो आप अपने लॉजिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप नहीं कर पाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, डेफिनेटली यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका बेटा ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन बेटा सभी को आता है? Yes, sir. यस सर ओके। देखिए ब्लड रिलेशन हम क्यों करते हैं ये समझ लेते हैं, क्या जरूरत है ब्लड रिलेशन की। बेटा हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो हमको कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनके बारे में हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट? होना चाहिए या नहीं, है ना? अगर Yes, मान sir. लीजिए या आपकी मदर साइड से, आपकी मदर के जो फादर है वो आपके क्या है, कैसे पता चलेगा? नाना जी। नाना जी। ओके, नाना जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? Sir, maternal grandfather. वेरी नाइस। मैटरनल, जब भी आप याद रखेंगे मदर साइड से, जब हम कुछ काउंट करेंगे मदर साइड से तो मैटरनल लगा देते हैं। जैसे मदर Yes, का sir. अगर ब्रदर की बात करें तो मैटरनल अंकल, मदर के फादर की बात करें तो मैटरनल ग्रैंड Grandfather. फादर, है ना? मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मैटरनल लगा दें आप वहां पर, ठीक है? और अगर आंटी की बात करें, जिसको हम जिनको मामी बोलते हैं, मामी को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। ओके, मैटरनल आंट। बाकी आपके जो कजन होते हैं बेटा, वो सारे के सारे कजन होंगे, चाहे वो आपके मामा का बेटा हो, आपके चाचा का, आपकी मौसी का, कोई भी हो, सब कजन में आते हैं। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यस बेटा, All are cousins only. हाँ वो कजन में आते हैं। अच्छा, कजन के साथ साथ एक और रिलेशन होता है जो हमको पता होना चाहिए। एक होता है सिस्टर, एक इसको बोलते हैं इन लॉ। इन Yes, sir. जो हाँ बेटा याद रखेंगे, जो इन लॉज होते हैं याद रखना है, सिस्टर इन लॉ हो गई, ब्रदर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गई, फादर इन लॉ। Yes, sir. बेटा किसका माई कौन है ये? ओके Sir. तो ये इन लॉज कैसे पता लगाएंगे बेटा? हम इन लॉज किसको कहेंगे? देखिए मान लीजिए अगर किसी कोई पर्सन है और वो अपनी मतलब ससुराल जिसको बोलते हैं, इन लॉ में पहुंचता है, ससुराल साइड में, तो ससुराल साइड के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब उसके इन लॉज होते हैं। चाहे अगर मान के चलो अगर उनके अगर बीबी की सिस्टर है तो क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। अगर बीबी की मदर है तो मदर इन लॉ, है ना? अगर बीबी के फादर है तो फादर इन लॉ। ऐसे अगर कोई लेडी ससुराल साइड में जितने लोग हैं, अगर मान लीजिए ननंद बोलते हैं ना, ननंद, अगर कोई लेडीज है उसके हस्बैंड की सिस्टर, क्या बोलेंगे उसको? Yes, sir. सिस्टर इन लॉ। वो उस सिस्टर इन लॉ होगी, है ना? और जो भाई होगा उसके हस्बैंड का भाई, उसके लिए ब्रदर इन लॉ, ठीक है? इसी तरीके से उनकी जो मम्मी, उनके इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। एक चीज यहाँ पर नहीं है, एक वर्ड यूज होता है बेटा स्टेप। स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, है ना? स्टेप मीन्स सौतेला, ठीक है? सौतेले से मीन्स है अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो पहली वाली शादी से जो बच्चे होंगे वो दूसरी वाली जो वाइफ होंगी उनके लिए स्टेप सन कहलाएंगे, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? स्टेप्स मीन्स सौतेला। Yes, sir. ओके Sir, what they will. यस बेटा, Sir, what they will call. बेटा स्टेप जब भी लगेगा, स्टेप के आगे आप लगा दें। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा है और दूसरी वाइफ से है, तो दूसरी वाइफ से, तो उनके लिए वो स्टेप सन हो जाएगा, ठीक है? दूसरी वाइफ या दूसरे पर्सन से, तो स्टेप का मतलब है उनकी सगी माँ नहीं होंगी, माँ सगी नहीं है उनकी, दूसरी माँ है, इसलिए उनको स्टेप का वर्ड यूज किया है। सौतेली माँ इन हिंदी।
हाँ हाँ हिंदी में बेटा, सौतेली माँ, सौतेला भाई, सौतेले बाप, ये सब चीजें यूज करते हैं हिंदी में। फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। एक तो इन लॉ आपको पता होना चाहिए बेटा, मैटरनल आपको पता होना चाहिए, स्टेप आपको, बाकी तो आपको सब पता है। अगर कहीं पर भी फादर के भाई होंगे, फादर, आपके फादर के जो भाई हैं, चाहे वो आपके मौसा का बेटा हो, फादर के मौसा का बेटा, वो सब आपके अंकल होते हैं। सॉरी की सॉरी, आपके अंकल, आपके फादर के कैसे भी भाई होंगे वो सारे आपके कौन क्या कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे। सर अंकल। हाँ ठीक है, चाहे उनके अंकल ताऊ चाचा। भाई, यस यस बेटा। और आपकी मम्मी की कैसी भी सिस्टर होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? आंटी कहलाएंगी। आंटी। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी बस यही है बेटा, याद रखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हमने रिलेशन, हमको पता होना चाहिए कि हमारी दादी की जो सिस्टर हैं वो हमारी कौन होंगी। भाई हमारी अगर दादी है, मान लीजिए ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर की सिस्टर भी हमारी ग्रैंड मदर ही होंगी, है ना, ये ध्यान रखना है, वो ग्रैंड मदर कहलाएंगी। इसी तरीके से हमारी मदर की सिस्टर का बेटा हमारा कौन होगा? क्या रिलेशन होगा अगर हमारी? सौतेला कौन भाई। कह रहा है ये? सौतेला। वेरी कजन। गुड। सौतेला, क्या सोच रहे हो सौतेला। बेटा? सर, सौतेला cousin वर्ड brother। यहाँ से कहाँ? यस, कजन ब्रदर। आपका मौसा Okay, sir। मौसेरा हो गया बेटा, मौसा का बेटा हो गया वो। मामी का बेटा मतलब थोड़ा सा ध्यान से करो, ध्यान। ओके, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं, विजय से आनंदास ब्रदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। क्वेश्चन को ध्यान से करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, अपने खुद के लॉजिक से भी, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। अपनी कॉपी था और सॉल्व करके सर निकाल मैं दो। टाइटल अंकल। सर मैं टाइटल अंकल। ओके, सर मैं डैडी। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। मैटरनल अंकल, सभी का मैटरनल अंकल जा रहा है, चेक कर लेते हैं। इट्स ओके। करें विजय से आनंदास मदर, आनंदास की जो मदर है, या मान लीजिए आनंदा है और उसकी मदर कहीं यहाँ पर है, तो जो आनंदा की जो मदर है इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ऑफ माई मदर। तो विजय की जो मदर है, विजय की मदर, उनकी इकलौती कौन है? डॉटर है आनंदा की मदर। तो क्या रिलेशन होगा विजय और आनंदा के बीच में? ग्रैंडफादर। अभी भी आंसर सही नहीं जा रहा बेटा, चेक करो दोबारा। सर सिस्टर। 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 सर सिस्टर। ब्रदर। सर सिस्टर। सर चलिए, सिस्टर। बेटा तो सर सिस्टर। सर नाइस नाइस। चलिए बेटा, अब जरा हम डिस्कस कर लें। सर सिस्टर। ओके बेटा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बेटा इन्होंने कहा कि विजय ने, बेटा टर्न ऑफ योर माइक बस। आनंदास मदर इज दी ओनली डॉटर, आनंदा की जो मदर है वो इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यानी कि विजय यहाँ पर, अगर विजय की कोई मदर है, विजय की मदर यहाँ पर है, याद रखनी है। और कह रहे हैं कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है कौन? आनंदा की मदर। तो जो आनंदा की जो मदर है वो विजय की क्या है बेटा? सिस्टर है। ये तो बात क्लियर हो गई? यस सर। अंकल। हाँ, ये इसकी सिस्टर ब्रदर हो गए। अब आनंदा की जो मदर हो गई, हमें यहाँ पर आनंदा हो गए, या इसका ये भाई है। आनंदा की जो मदर है बेटा वो किसकी सिस्टर हो गई? विजय की सिस्टर। अब विजय और आनंदा में क्या रिलेशन है ये बताना है। विजय आनंदा का बेटा कौन हो गया? मामा हो गया, मैटरनल अंकल। मामा। यस राइट, मैटरनल अंकल हो गया। तो हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय? लेकिन इन्होंने पूछा है कि आनंदा जो है वो विजय से कैसे रिलेटेड है। तो आनंदा कौन हुआ बेटा? नेफ्यू। राइट, आनंदा कौन हुआ? नेफ्यू। यस, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन डू। बहुत अच्छे से मैंने रीजनिंग आपको कोशिश किया सिखाने की लास्ट 3
एग्जाम से, क्योंकि लास्ट टाइम उससे भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो कोशिश ये है कि आपका रीजनिंग पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए। रीजनिंग पोर्शन आपका अच्छा होगा, डेफिनेटली आप आगे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जब आप आगे बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बेटा रीजनिंग आपको पढ़नी है। नाउ इज देयर एनी डाउट बेटा? यू कैन आस्क एनी डाउट। Sir. No. Okay. Okay, beta. Now I'm coming back. Now, beta, your attendance. Just mark your attendance. Okay. Akshat Verma, Nitin Pratap. Don't leave the class, beta. Don't leave. Nitin Pratap, Garima Singh, Shruti Kushwaha, Parth Jha, Ikan Saxena, Present, sir. Pandey, Yes, Kanu sir. Singh, Leave the class. Shaurya Agarwal, Sudhanshu Gangwal, Yes, sir. रुद्राक्ष पांडे, वैभव पटेल, सम्राट सिंह, जयवदी शुक्ला, शौर्य पटेल, तनु कंचन, सुरेश वर्मा, आदिति शर्मा, आयुष यादव, प्रांजल श्रीवास्तव। Sir, I can leave the class. Wait, beta, one more thing. Firstly, Sir, you have have not taken my attendance. wait, beta, wait. Firstly, What? before leaving the class, just listen carefully. You have to submit your work in classroom. You have to note it down all the question and solve all these. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, beta. Now you can leave the class. Sir, you और have जिसका taken नहीं my भाई- attendance.